सुबह हो गई है बेटा, कितनी देर लगा रहे हो तुम लोग। चलो जल्दी उठो, सुबह के 10 बज रहे हैं, जल्दी उठो। अरे हाँ माँ, क्या हुआ, उठ रहे हैं। क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या, आज आप हमें इतना जल्दी उठा रहे हो। कोई काम है क्या, बताओ मुझे भी। अरे नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, लेकिन सुबह के 10 बज गए हैं और इतनी देर तक नहीं सोते हैं। चलो अब जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। आओ 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 शिमला, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मुझे पता है तुम मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई हो। डरोगी तो तुम, क्योंकि तुम्हारी माँ को मैंने एक जादुई पानी में कैद कर दिया, जिसका तोड़ सिर्फ नागरानी जानती है, तुम्हारी जैसी मामूली शेष नागिन नहीं। अरे क्या हुआ, आप लोग इतनी सुबह सुबह लड़ क्यों रहे हैं। मैं तो फ्रेश होकर नीचे आ गई तो देखा कि आप लोग कुछ बातें कर रहे हैं। क्या हुआ माँ जी। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे काम की ये सब बातें नहीं हैं। तुम्हें जितना मैंने कहा है उतना ही करो। और देखो अभी राहुल क्या कर रहा है। अरे ये तो गायब हो गई, अब हम क्या करें। करिश्मा मासी, इसने मेरी माँ को जादुई पानी में कैद कर दिया है, पर मुझे पता है आप उन्हें बचा ही लोगे। पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। जिस काम के लिए तुमने मुझे बुलाया है मैं प्रकट हो चुकी हूँ, और उस काम के लिए तुम्हें समुद्र की रानी जलपरी से मिलने जाना होगा। अब मैं चलती हूँ। क्या माँ, इतनी जल्दी आप चली गई। पर आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, अब मुझे जाना ही होगा। पर समुद्र की रानी जलपरी तो शिमला से मिली हुई हैं, पर मुझे कोशिश करने में क्या है, चल के देखती हूँ। जलपरी, तुम मुझे अंदर आने से रोककर बहुत ही बुरा अंजाम अपने लिए खड़ी कर रही हो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती मामूली सी नागिन। मैं तुम्हें कभी भी अंदर नहीं आने दूंगी, और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अरे ये क्या, ये तो मेरे समुद्र का सारा पानी सूख रहा है। ये क्या हो रहा है। मुझे माफ़ कर दो नागिन, तुम कोई नॉर्मल नागिन नहीं हो। अब मेरे समुद्र का पानी वापस करो। मुझे माफ़ कर दो, पर ये मुझे इतना बता दो कि तुम कौन हो। मुझे पता है, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, तुम नागरानी हो। और हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन श्वेता को शिमला ने ले जाकर जादुई पानी इस समुद्र से लेकर जंगल में रखा है। कितना खूबसूरत जंगल है ना काजल। पर अफसोस, हम यहाँ खूबसूरती देखने नहीं, यहाँ अपनी बहन को बचाने आए हैं। चलो अब आगे का रास्ता हमें खुद ही तय करना होगा। अरे करिश्मा, तुम आ गए, मुझे जल्दी बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। और ये कैसा जादुई पानी है। मुझे पता था तुम करिश्मा आओगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक तो है ना। हाँ मैं बहुत ठीक हूँ। चलो। अरे अब ये ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो हम आगे की बात करें। और मैं आई हूँ आज तुम लोगों से बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम लोग बच तो गए, पर मुझसे कैसे बचोगे। अब तो मैं बताती हूँ। नागरानी हूँ मैं रीमा, थोड़ा तो शर्म करो। तुम्हारी नागरानी हूँ मैं, मुझसे डरो, भगवान से डरो। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर सकती हूँ, पर फिर भी तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम नागरानी नहीं हो मेरी नागरानी तो शिमला बनेगी, और जब वो शिमला नागरानी बनेगी तब मैं तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगी। हाँ, ये क्या किया तुमने, मेरी नाभि में मार दिया। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हारी सारी शक्तियाँ इसी नाभि में हैं। अब तुम कुछ दिनों तक अपनी चालें चलनों से रुक जाओगी। पर मैं चालें नहीं चलूँगी तो क्या, दिमाग तो ज़रूर चलाऊँगी। और ये नागरानी का मुकुट तो शिमला का होकर ही रहेगा, तो इसके सपने देखना छोड़ दो।